क्या कभी आपने सोचा है कि अगर किसी बच्चे की पहली किताब कूड़े के ढेर से निकले तो उसका भविष्य कैसा होगा? उस सुबह शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सिर्फ कूड़े की गाड़ी की आवाज थी और उसके पीछे पीछे एक दुबला सा लड़का, हाथ में झाड़ू, आंखों में नींद नहीं, आंखों में भूख थी। उसका नाम रवि था। लोग उसे नाम से नहीं जानते थे। वो कूड़ा उठाने वाला लड़का था, वही लड़का जो स्कूल के गेट के सामने से रोज गुजरता और अंदर जाते बच्चों को देखता रहता। लेकिन रवि की कहानी उस दिन से शुरू नहीं होती, वो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। उस दिन से जब उसने बोलना सीखने से पहले भूख को समझ लिया था। वो झुग्गी में पैदा हुआ था, जहां बारिश छत से नहीं किस्मत से टपकती थी। पिता सफाई कर्मचारी थे। शहर की गंदगी उठाते उठाते खुद को कब पीछे छोड़ आए उन्हें पता ही नहीं चला। माँ कहती थी, गरीबी सबसे पहले आवाज छीनती है, फिर सपने। रवि जब छोटा था तो पिता के साथ काम पर चला जाता। लोग नाक सिकोड़ते, पानी अलग गिलास में देते और कहते, दूर रहो। रवि ने जल्दी सीख लिया, कुछ लोगों के लिए वो इंसान नहीं, काम था। फिर भी उसे स्कूल भेजा गया। पहले दिन मास्टर ने नाम पूछा, रवि कुमार। पीछे से आवाज आई, कूड़े वाले का बेटा है। क्लास हंस पड़ी। उस दिन रवि को समझ आ गया, गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, इज्जत की भी होती है। लेकिन एक चीज थी जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी, गणित। संख्याएं उसे डराती नहीं थीं। वो जमीन पर उंगली से सवाल हल करता। माँ देखती और कहती, शायद तू हमसे अलग किस्मत लेकर आया है। फिर बीमारी आई, धीरे, चुपचाप। माँ पहले खांसती थी, फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, पहले फीस। उस दिन रवि ने किताबें छोड़ दी। स्कूल नहीं, सपना छूटा था। अब वो पिता के साथ कूड़ा उठाने लगा। पहले दिन उल्टी हुई, दूसरे दिन आंखें जली, तीसरे दिन आदत पड़ गई और चौथे दिन चुप्पी। वो कम बोलता था क्योंकि वहां बोलने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे कूड़े से मिली किताबों में वो सवाल ढूंढता। एक रात उसने पिता से पूछा, बाबा, अगर मैं पढ़ लूं तो क्या ये झाड़ू छूट जाएगी? पिता ने झाड़ू रख दी। आंखें भर आईं। बेटा, अगर पढ़ाई से पेट भर जाता तो मैं आज ये काम नहीं करता। उस रात रवि बिना आवाज के रोया, क्योंकि उसने समझ लिया था सपनों से पहले पेट आता है। फिर वो दिन आया। स्कूल के बाहर पोस्टर लगा था, गणित प्रतियोगिता। रवि रुक गया, सिर्फ देखने के लिए। अंदर बच्चे परेशान थे। आखिरी सवाल बोर्ड पर लिखा था। रवि दूर खड़ा पढ़ रहा था, दिमाग तेज चल रहा था। उसने हल निकाल लिया। वो जमीन पर बैठा, धूल में पूरा समाधान लिख गया। तभी एक अध्यापक ने देखा। पहली बार किसी ने उसकी तरफ ऊपर से नहीं, ध्यान से देखा। ये किसने हल किया? रवि डर गया, धीरे बोला, मैंने। सर। स्कूल के प्रधानाचार्य आए और सवाल पूछे। रवि सब हल करता गया, एक भी गलती नहीं। प्रधानाचार्य ने पूछा, स्कूल क्यों नहीं आते? रवि ने सिर उठाया, आंखें भीगी थीं। सर, मेरे घर में पहले पेट पड़ता है, किताब बाद में। कमरा भारी हो गया। उसी दिन उसका दाखिला हुआ। फीस माफ, किताबें मिली, उम्मीद लौटी। लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। कुछ बच्चे आज भी कहते, स्कॉलरशिप वाला, कूड़े वाले का लड़का। एक दिन रवि टूट गया। छत पर बैठा झाड़ू को देखा और बोला, काश मैंने सवाल न हल किया होता। फिर उसे माँ की आवाज याद आई, तू हमसे अलग किस्मत लेकर आया है। साल बीते, रवि आगे बढ़ता गया। राज्य जीता, देश में नाम हुआ। और एक दिन वही स्कूल, वही मंच। प्रधानाचार्य बोले, आज हमारे सामने एक साधारण घर से निकला असाधारण छात्र खड़ा है। तालियां गूंज उठी। रवि ने बोलना शुरू किया, लेकिन रुक गया। मेरी माँ आज यहां नहीं है, अगर होती तो कहती, देखा, भूख भी तुझे रोक नहीं पाई। उसने नीचे देखा। पहली पंक्ति में पिता बैठे थे, हाथ में वही झाड़ू। रवि स्टेज से उतरा, झाड़ू उठाई और पिता के पैर छुए। ये झाड़ू मेरी शर्म नहीं है,
ये मेरी जड़ है। पूरा हॉल खड़ा था, आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस दिन एक कूड़ा उठाने वाले लड़के ने सिर्फ सवाल नहीं हल किया था, उसने सोच बदल दी थी कि हालात कितने भी गंदे क्यों न हों, अगर दिमाग जिंदा है तो किस्मत भी एक दिन साफ हो ही जाती है।